सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्लास डे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश वुमेन्स बुक चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल क्लास डे। तो चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट आज का ये वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। तो जो बच्चा था जब वो मेले में जा रहा था, फेयर में जा रहा था, तो रास्ते में उसने क्या क्या चीज़ें देखी और बार बार वो पीछे क्यों रह जा रहा था अपने पेरेंट्स से, बार बार वो क्यों रुक जा रहा था, है ना। तो हमें ये बताना है इसमें। तो द चाइल्ड सीज नंबर ऑफ थिंग्स विच फैसिनेटेड हिम ऑन हिज वे टू द फेयर। तो जो बच्चा था उसने ढेर सारी चीज़ें देखी थी जिन्हें देख देख कर वो बहुत खुश हो रहा था, चौंक रहा था जब वो मेले के रास्ते जा रहा था। सबसे पहले उसने टॉयज़ की शॉप देखी, उसके बाद उसने फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड देखे थे, है ना। उसके बाद उसने देखा था कि उस मस्टर्ड फील्ड में ड्रैगन फ्लाई हैं और बटरफ्लाइज हैं जो कि स्वीटनेस की सर्च कर रही हैं फ्लावर से, है ना। वो मिठास ढूंढ रही हैं फ्लावर से। उसके बाद उसने देखा जब वो फुटपाथ से जा रहा था कि जो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स हैं सनलाइट को एंजॉय कर रहे हैं, वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा अमेज फील कर रहा था। व्हेन ही एंटर्ड द ग्रूव ही शॉ डू दैट द डव्स वर क्विंग, है ना। जो डव्स थी वो क्विंग कर रही थी, साउंड निकाल रही थी। उसके बाद जब वो विलेज के पास पहुंचा तो उसने बहुत बड़ी भीड़ को देखा, ह्यूज क्राउड को देखा उसने, जो लोग मेले के लिए जा रहे थे, जो मेले में जा रहे थे। उसके बाद वो पीछे क्यों छूट रहा था। द चाइल्ड कीप लैगिंग बिहाइंड हिज पेरेंट्स ऑन द वे एंड हिज मदर एंड फादर हैव टू कॉन्स्टेंटली कॉल हिम सो डैट ही डज नॉट लैग बिहाइंड। तो जो बच्चा था वो बार बार पीछे रह रहा था अपने पेरेंट्स से, वो चीज़ें देखने में रुक जाता था तो उन्हें वो देखता रहता था, है ना। इसलिए उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते थे और वो पीछे रह जाता था। इसीलिए बार बार उसके मदर और फादर को उसे बार बार बुलाना पड़ता था, पीछे देखना पड़ता था कि कहीं वो ज़्यादा पीछे ना छूट जाए। दिस इज़ बिकॉज द चाइल्ड इज़ फैसिनेटेड बाय ऑल द थिंग्स ही सीज इन ऑन हिज वे। तो उसने जो भी चीज़ें देखी थी वो उनसे देखकर बहुत खुश हो रहा था, चौंक रहा था, वो उन्हें और अच्छे से देखना चाहता था, है ना। इसी वजह से वो बार बार रुक जा रहा था। एट टाइम्स ही स्टॉप टू बी एबल टू बाय टॉयज एंड एट अदर टाइम ही स्टॉप टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो कभी कभी वो कुछ चीज़ें खरीदने के लिए रुक रहा था, है ना, उसका मन कर रहा था कि मैं इन चीज़ों को खरीद लूँ। और तो कभी कभी ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कि जो उसके आसपास का वातावरण था, है ना, जो पर्यावरण था, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए वो रुक रहा था। कलेक्टिंग फ्लावर्स कैचिंग बटरफ्लाइज। तो फ्लावर्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और बटरफ्लाई को भी कैच करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, इन द फेयर ही वांट मैनी थिंग्स। जब वो मेले में था तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी, वो क्या थी। और वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। लेकिन उसने किसी भी चीज़ के लिए मांग नहीं की, है ना। और मतलब उसने एक दो चीज़ों के लिए कहा भी, लेकिन वो बिना आंसर का वेट करे रुकने के बजाय चलता गया, ऐसा क्यों था। तो चाइल्ड जो था उसे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी, टॉयज़ एंड बलून्स, स्वीट फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। उसे स्नेक चार्मर को भी देखना था, है ना, और उनका फ्लूट सॉन्ग भी सुनना था। उन्हें एक राउंड अबाउट में राइड भी करनी थी उस बच्चे को। वो बच्चा, द बॉय मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही न्यू डैट हिज रिक्वेस्ट वुड बी डिनाइड एट ईच स्टेप। क्योंकि उसे पता था कि जो जो भी मांग करेगा, कि उसे टॉयज चाहिए, गार्लैंड चाहिए, स्वीट चाहिए, वो सारी उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसकी डिमांड हैं, उसकी जो रिक्वेस्ट हैं, वो डिनाई कर दी जाएंगी, उन्हें माना नहीं जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट हिज वे, हाउ डज हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। तो उस बच्चे को कब पता चला कि वो रास्ता खो गया है, वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है। हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी। और उसके बाद जब उसे पता चलता है तो उसकी होपलेसनेस सिचुएशन और उसकी इनसिक्योरिटीनेस जो है वो किस तरह डिस्क्राइब की गई है। तो द चाइल्ड सी राउंड अबाउट इन द फेयर एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट। तो उसने राउंड अबाउट देखा था और उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ था, है ना। ही इंटेंडेडली वॉज द मैन वोमैन एंड चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग एंजॉइंग राइड। वो उन्हें काफ़ी अच्छे से देख रहा था, है ना, घूर घूर के देख रहा था उन्हें, आंखें गड़ा के उन लोगों को जो उस राइड को एंजॉय कर रहे थे। उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगी, लेकिन जब उसे कोई आंसर नहीं मिला तब उसे पता चला कि वो खो गया है उस मेले में।
उसके बाद उसकी एनेक्सिटी और इनसिक्योरिटी किस तरह से डिस्क्राइब की गई है चैप्टर में, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड ही सडनली रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। तो मतलब उसका एक गला एकदम से सूख गया और वो बिल्कुल रोने वाला उसका वो हो चुका है कि वो बस रोने ही वाला है, और जहाँ पे वो खड़ा था वो वहाँ से भागा। उसके बाद वो मतलब उसके चेहरे पे असली डर उसे दिख रहा था, और वो अपने पेरेंट्स को बुला रहा था। टीयर्स जो हैं वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, वो रोने लगा था। हिज हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, यानी कि उसका जो पूरा चेहरा है वो डर से भरा हुआ था, सहमा हुआ था। एज ही वॉज पैनिक स्ट्राइकन, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। वो इधर उधर भागे जा रहा था अपने पेरेंट्स की खोज में। उसके बाद लेटर हिज क्राइज वॉज सेपरेट इनटू सॉब्स, ही केप्ट लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स एंड कॉलिंग आउट देम। तो इस तरह वो उन्हें ढूंढता जा रहा था। क्वेश्चन 4, वाई डज अ लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही वांटेड अर्लियर। तो अब जब लॉस्ट चाइल्ड जो जो बच्चा वो खो गया था, उसने जब एक भले आदमी ने उससे उसके पेरेंट्स वगैरह के बारे में पूछा और उसकी मदद करने लगा, तो उस भले आदमी ने क्या किया था सबसे पहले कि उसे कुछ चीज़ें ऑफ़र की थी ताकि वो बच्चा चुप हो जाए एटलीस्ट। लेकिन उसने उस एक भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जबकि पहले वो सारी चीज़ें उसे चाहिए थी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो द लॉस्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही वॉन्टेड अर्लियर बिकॉज इज वॉज पैनिक स्ट्राइकन ऑन बींग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था और उसे बस एक ही चीज़ लग रही थी कि कैसे भी करके वो अपने मम्मी पापा से मिल जाए, क्योंकि वो अलग हो चुका था। इसीलिए बस इस टाइम उसे अपने सिर्फ पेरेंट्स की याद आ रही थी, उसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी। ऑल ही वांटेड वाज यूनाइटेड विद देम, वो चाहता था कि बस वो अपने मॉम डैड से फिर से मिल जाए। ऑल द थिंग्स दैट अट्रैक्टेड हिम इन द फेयर नो लॉन्गर अपील टू हिम एंड नाउ द ओनली थिंग दैट मैटर इज फाइंडिंग हिज पेरेंट्स। तो यानी कि जो जो चीज़ें थी जो उसे पहले चाहिए थी, एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो अब खोने के बाद उसे चाहिए हो। कोई भी चीज़ उसे अपील नहीं कर पाई, उसे बस अपने पेरेंट्स चाहिए थे। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। तो अंत में क्या हुआ होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। इट सीम्स दैट द चाइल्ड वुड हैव इवेंचुअली फाउंड हिज पेरेंट विद द हेल्प ऑफ मैन। तो ये देखा जा सकता है कि चाइल्ड जो है उसने अपने मम्मी पापा उसे मिल गए होंगे फिर से, है ना, क्योंकि वो भला आदमी उसकी बहुत मदद कर रहा था। द मैन वुड हैव मैनेज to calm him down. He was reliable and good nature as is evident in the story in the many ways in which he tried to help the child. तो वो बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने बहुत सारी कोशिश की थी कि ये बच्चा जो है इतना पैनिक ना हो और शांत हो जाए एटलीस्ट। और उसके बाद उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी उसे ज़रूर ढूंढेंगे, उसके पेरेंट्स भी उसे नो स्टोन अनटर्न वाली सिचुएशन की तरह ढूंढेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। तो इस तरह वो बच्चा ज़रूर अपने मॉम डैड से मिल गया होगा। ही वुड हैव आस्क्ड द चाइल्ड फॉर अ डिस्क्रिप्शन फॉर हिज पेरेंट एंड वुड फाइनली हेल्प हिम टू लोकेट देम। तो इस तरह से हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। वंस अगेन थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।